घूर कर देख रहा था। दान भाई मैं क्या बताऊं, वो लम्हा कितना खौफनाक था। उसका कद 7-8 फीट लंबा था और उसकी आंखें सुर्ख थीं। मैं इतना खौफजदा हो गया कि मेरी आवाज तक नहीं निकल रही थी। ना ही मुझ में हिम्मत थी कि मैं उठकर अपनी मम्मी के पास जा सकूं। फिर अचानक वो साया देखते ही देखते गायब हो गया। जैसे ही मैं होश में आया, मैं फौरन अपनी मम्मी के पास भागा, इन्हें जगाया और इनसे लिपट कर रोने लगा। अम्मी ने मुझे पानी पिलाया और पूछा क्या हुआ। मैंने उन्हें सारा वाकया सुनाया तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है, तुमने बस कोई डरावना ख्वाब देखा होगा, सो जाओ, कुछ नहीं है। लेकिन मैंने कहा मुझे बहुत डर लग रहा है, आप मेरे पास ही रहें। तो मैंने कहा कि चलो मैं यही हूं, तुम सो जाओ। फिर मुझे नहीं पता कि कब मेरी आंख लग गई। सुबह अम्मी मुझे एक आमिल के पास ले गई। आमिल ने अम्मी से कहा इस बच्चे ने रात को एक जिन को पत्थर मार दिया, जिसकी वजह से वो गुस्से में था और डराने आया था। ये सुनकर मेरे तो पैरों तले जमीन ही निकल गई। ये रात जब मैंने पत्थर फेंका था तो वो दरअसल एक जिन को लगा था। फिर आमिल ने मुझ पर दम किया और एक तावीज दिया और कहा अब कोई परेशानी की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद मेरे साथ कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया। फिर एक और वाकया मेरे चचा के साथ पेश आया। वो रात को 11-12 बजे के करीब स्पीकर पे ऊंची आवाज में म्यूजिक सुन रहे थे। घर में दादा और दादी ने इन्हें मना भी किया कि रात का वक्त हो रहा है, इतनी ऊंची आवाज में गाने मत सुन, मगर वो नहीं माने और गाने सुनने में मगन रहे। वो खिड़की के पास बैठे हुए थे कि अचानक किसी ने उनके बाल पीछे से जोर से खींच लिए। उनकी चीख निकल गई और गुस्से में इन्होंने खिड़की से बाहर देखा कि कौन है, मगर वहां कोई भी नहीं था। उसके बाद वो थोड़ा खौफजदा हो गए और फौरन खाने बंद करके सोने चले गए। खैर उस दिन के बाद हमारे साथ कोई ऐसी हरकत नहीं हुई। ये था मेरा सच्चा वाकया जो हमारे साथ पेश आया। अब हमने वो घर तब्दील कर लिया, लेकिन उस घर में हमारे साथ बहुत से खौफनाक वाकयात पेश आते थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो उसे अपने चैनल पर लाजमी शेयर करिए। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की। मेरा नाम यासिर है, मैं फूड ग्रीन इंस्पेक्टर हूँ। बताता चलूँ, ग्रीन इंस्पेक्टर जो होते हैं वो गंदम खरीदते हैं हुकूमत के लिए इंटीरियर सिंध से। तो वाकया कुछ इस तरह हुआ कि 2017 में मुझे सेंटर मिला था सांगड़ में। पहले तो मैं आपको बता दूं कि सेंटर क्या होते हैं। सेंटर तैनात किए जाते हैं और हमें उसका बजट दिया जाता है कि आपको इतनी गंदम की बोरियां खरीदनी है, तो हम उस सेंटर के जरिए खरीदारी करते हैं। मैं बेसिकली कराची का भर्ती था, तो सीजन में जैसे कि फरवरी मार्च में हमारी गंदम कटती है। ये 4 महीने में ऑन एंड ऑफ सांगड़ में रहना होता था। तो हमारे कजन वहां पर MNA है, तो उनकी वजह से मुझे सर्किट हाउस अलॉट होता था। इंटीरियर सिंध के सर्किट हाउस और SP हाउस एकड़ों पर फैले होते हैं। हमारे यहाँ की सर्किट हाउस और SP हाउस जैसे नहीं है जैसे कराची में बने होते हैं। वहां पर ऐसे नहीं है, मतलब SP हाउस आप देखते रहें तो वो खत्म ही नहीं होगा। स्विमिंग पूल और एक छोटा घर। तो इसी तरह हमारा जो एक सर्किट हाउस इरिगेशन डिपार्टमेंट का सर्किट हाउस था, तो वहां पर इन्होंने हमें स्टे करने के लिए जगह दी कि आप यहाँ पर ऊपर हैं। इसमें एक पुराना अंग्रेजों के ज़माने का घर बना हुआ था और तकरीबन काफ़ी ज़्यादा जगह खाली थी, जिसमें झाड़ियाँ थी। आधी जगहों पर इन्होंने फ्रूट्स वगैरह लगाए हुए थे। तो हम लोग वहाँ पर गए। तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन सब लोग, हमारे कपड़े इस्त्री करने वाला सर्किट हाउस का चौकीदार 8-9 बजे से गायब हो जाते थे। हम लोग बुला कर थक जाते थे, कोई भी नहीं आता था। तो जब हम लोगों ने इनसे पूछा कि आप लोग रात को क्यों चले जाते हैं, और अगर हमें कोई काम होता है तो हमें आपको बुलाना पड़ता है। एक गेट 24/7 खुला होता था, इसके 4 गेट थे। तो वो कहते थे कि नहीं सर, हम गांव वाले हैं, आदत है, हम सो जाते हैं 8:30-9 बजे तक। मैंने कहा कि चले ठीक है। सर्किट हाउस में जो घर था 2 कमरे ऊपर थे VIP, तो हम लोग VIP रूम में ठहरे हुए थे। सुबह लाइट नहीं होती थी, वहां पर लाइट पहुंच आती थी और उनका जनरेटर छत पर होता था। तो हमें पता नहीं था, ये यहाँ पर मौजूद नहीं थे।
तो मैंने अपने गार्ड को ऊपर भेजा तो उसने कहा कि छत पर तो बहुत ही पुराना ताला लगा हुआ है और वो बंद है। तो मैंने कहा कि ठीक है, हमें वहां पर रहते हुए 1-2 महीने गुजर चुके हैं। हम आते थे जाते थे, छोटी मोटी चीजें होती रहती थी, जैसे दरवाजा बंद हो जाना और कुछ अजीब सा फील होना कि कुछ है, तो हम इसको इग्नोर करते थे। हम लोग काम में बहुत बिजी होते थे। हम लोग थे भी 3-4, मैं था, मेरा साला था। एक दिन क्या हुआ कि हमारे कुछ मेहमान थे, वो हैदराबाद से आने थे, तो हम उनका वेट कर रहे थे। तो वो हमारे पास आए, बैठे, सलाम दुआ हुई। तो वो जरा नशा करते थे, तो इन्होंने ड्रिंक करना शुरू की। हम लोग बैठकर अपनी बातें वगैरह कर रहे थे, लूडो वगैरह खेल रहे थे। हमारा कमरा बहुत बड़ा था कि एक जगह पर बेड, सामने वाले सोफे, एक जगह पर बाथरूम की जगह उससे भी बड़ी। मैं आपको क्या बताऊं, बहुत बड़े बड़े कमरे थे। 2 विंडो एसी लगे हुए थे कमरे में, उसकी बस एक खिड़की थी, बाकी सारी खिड़कियां वॉशरूम की तरफ थी। तो रात के तकरीबन 2-2:30 बज रहे होंगे। हम लोगों ने खाना वगैरह मंगवाया और खाया। हम सब बैठकर आपस में बात कर रहे थे, तो खिड़की पर बहुत जोर से एक चीज आकर लगी, जैसे किसी ने बहुत बड़ी ईंट जैसी कोई चीज उठाकर खिड़की पर मार दिया। तो मैं थोड़ा घबरा गया और मैंने बंदे को भेजा कि जाओ आप जाकर देखो कि ये किसने मारी है। तो इसकी ने पीछे की बैल्कनी खोली और देखी और कहा कि साहब कुछ भी नहीं है। उसने टॉर्च वगैरह मार कर भी देखा और फिर वो आकर बैठ गया। वो बिल्कुल हमारे सामने थी। वो चीज इतनी जोर से आगे शीशे में लगी थी कि हमें लगा कि शीशा बिल्कुल टूट गया होगा, लेकिन जब उसने देखा तो शीशे पर एक स्क्रैच तक नहीं था। तो हम सब खामोश होकर बैठ गए। सबका ध्यान उधर था, कोई भी बात नहीं करना चाह रहा था। और फिर हम इधर उधर की बातें करने लगे। तो फिर हमारे देखते ही देखते शीशे पर हल्का हल्का ब्लड आने लगा। पहले मुझे लगा जो वो चीज आकर लगी है उसका कीचड़ वगैरह है, और जब मैंने कहा कि टॉर्च मार कर देखो तो उन्होंने देखा तो वो ब्लड था। उसने कहा कि साईं यहाँ झाड़ियां वगैरह हैं, बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं, तो कोई जानवर वगैरह या चील वगैरह, कबूतर वगैरह निकलते हैं, तो वो आकर टकरा गई होगी। तो हमने इसे भी इग्नोर किया। तान भाई, अब मैं आपको क्या बताऊं कि बैठे बैठे एकदम हमारी जो छत थी वो बिल्कुल हमारे ऊपर थी। एकदम से धम धम की आवाज आई, जैसे कोई बहुत बड़े कदम हमारी छत पर रख रहा हो, और बकायदा ऐसा लग रहा था जैसे कोई 700-800 फीट का बंदा है, जिसके कदम इतने बड़े और भारी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं ऐसा लग रहा था जैसे जमीन अभी खुलेगी। हालांकि वो अंग्रेजों के टाइम के घर बने हुए हैं और कंक्रीट की छत है, उनमें से ऐसी आवाज आना बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो हम लोग बहुत ज्यादा डर गए। तो मैंने अपनी गार्ड को बोला कि अब एक नौकर के साथ ऊपर जाकर छत पर देखो कौन है, क्या है, कोई चीज गिरी है। उसने कहा कि साहब छत पर तो ताला लगा हुआ है। मतलब वो ना जाने के बहाने बनाने लगा। तो हम जो 3-4-5 लोग थे, हमने आयतल कुर्सी पढ़ी और हम सब ऊपर जाने लगे। तो वो गेट बंद था, तो उसको ताला लगा हुआ था, वो कभी खुला ही नहीं था हमारे सामने। तो हमने सुराख से टॉर्च वगैरह मारी। हमारी छोटी छोटी जगह थी जहां से हम देख रहे थे। ये दरवाजा तो बंद था, तो हमें छत पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। और जब हम नीचे आकर बैठे तो दोबारा फिर वही धम धम की आवाज आने लगी, बड़े बड़े कदमों से। फिर कोई छत पर भागने लगा। तो हमने कहा कि ये तो नामुमकिन सी बात है, कि यहाँ पर ताला लगा हुआ है, तो यहाँ से तो कोई नहीं जा सके, और ऊपर हेलीकॉप्टर से भी कोई एकदम से लैंड नहीं हो सकता, और वो छत पर चल रहा है। तो हम लोग बहुत ज्यादा डर गए। तो हमने उनसे कहा कि आप लोग ये ड्रिंक कर रहे हो सकता है इसकी वजह से भी कुछ हो रहा हो, क्योंकि हम लोग 1.5 महीने से यहाँ रह रहे हैं। छोटी मोटी चीजें तो बहुत ही हुई हैं हमारे साथ। कभी पर्दे खुद ब खुद हट जाते थे, कभी कुछ, कभी हम लोग चाय नमाज बिछा कर जाते थे तो वो टेढ़ा हुआ होता था और हम लोग इग्नोर करते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि हमें इतना ज्यादा फील हो। तो खैर इन्हें भी समझ आ गई और इन्होंने जाना भी था, तो इन्होंने कहा कि ठीक है यासिर भाई हम लोग निकलते हैं।
तो हमने कहा कि आ जाएं, हम आपको छोड़ कर आते हैं। हम लोग नीचे तक उतरे और हमने उनको गाड़ी में बिठाया। जहाँ पर मेरी विंडो थी, मैंने देखा कि वहां से नीचे एक चील मरी हुई है। ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात है कि चील अगर सामने झाड़ियों में से भी आती तो वो इतनी स्पीड में नहीं आ सकती थी कि एकदम वहां आकर लगे, क्योंकि चील बहुत केयरफुली फ्लाई करती है। ऐसा नहीं होता कि वो आकर शीशे में लगे और मर जाए और बाद में उसका खून भी नजर आए। फिर हम लोग डरे डरे सब साथ गए। एक दूसरे का हाथ पकड़कर हमने इन्हें नीचे ही गाड़ी में बिठाया और हम लोग ऊपर आकर बैठ गए। अब हम लोगों ने क्या किया कि एक बेड सामने था और एक साइड बेड था। 2 इधर सोते थे और 2 उधर सोते थे। तो वो 2 बेड पर सो ही नहीं रहे थे कि नहीं हम साथ सो जाएंगे, हम लोग पैरों में सो जाएंगे। इतना डर का माहौल था कि मैं आपको क्या बताऊं। इतने में बातें करते करते तकरीबन 5:30 या 6 का टाइम था, तो हमारे पास हमारे कपड़े इस्त्री करने वाला भागता हुआ आया। वो सुबह उठता था तो उसने कहा कि यासिर भाई। मैंने कहा कि जी। उसने कहा कि आपकी जो मेहमान आए हुए थे उनकी गाड़ी तो अभी तक नीचे खड़ी है। तो मैंने कहा कि नहीं, उनको गए हुए तो 2.5 घंटे हो गए, वो लोग तो हैदराबाद पहुंच गए होंगे। वो बोला कि नहीं उनकी गाड़ी